मित्रों, आज हम आपके लिए गायत्री की साधना करते समय हमारे अंदर कई प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। हमारा मन नहीं लगता है, कई समस्याओं से हम घिरे रहते हैं। बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में आते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होता, वो विचार भी हमारे मन में आते हैं और हमारा मन फिर वो जो है भटकने लगता है। कई लोगों की शिकायत रहती है कि आचार्य जी, हम साधना तो करते हैं लेकिन जब साधना करने बैठते हैं तो हमारा मन उचट जाता है, इधर उधर भागता है। बहुत सारी पुरानी चीज़ें याद आती हैं। किसी ने हमको गाली दे दी, किसी ने हमसे प्रेम किया, किसी ने हमें धोखा दे दिया। ये सारी चीज़ें याद आती हैं जो हमें और ज़्यादा विचलित कर देती हैं। तो आज हम उसी संदर्भ में आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि किस प्रकार से हम अपने विचारों पर काबू पाएं, अपने विचारों को जो है हम लगाम लगा पाएं। इसी संदर्भ में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश वारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, प्रारंभ में हमने आपको पहले ही इसके बारे में बताया है कि जब हम साधना करते हैं तो हमारा मन एकाग्र क्यों नहीं होता है, हमारा मन इधर उधर क्यों भटकता है। उसका मुख्य कारण है कि हम अपने अंदर कई प्रकार का कूड़ा करकट इकट्ठा करके रखे हुए हैं। एक प्रसंग के माध्यम से आज हम अपनी बात को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था, वो किसी दूसरे देश में चला गया, यानी परदेश चला गया। वहाँ पर जाकर के उसने देखा कि एक बहुत बड़ा होटल है, महल जैसा दिखाई दे रहा था। जो लोग निकल रहे थे वो भी मुस्कुराते हुए निकल रहे थे, जो लोग जा रहे थे वो भी मुस्कुराते हुए जा रहे थे। तो उसने सोचा कि देखा जाए यहाँ पर है क्या। वो अंदर गया तो बैठने की बेहतरीन व्यवस्था थी। वो एक जगह जा कर के उस पर टेबल कुर्सी पर बैठ गया। देखा बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं। तो उसने बोला कि बहुत अच्छा देश है, मेरे आते ही साथ यहाँ लोगों ने मेरा कितना भव्य स्वागत किया है। थोड़ी देर के बाद में वेटर आया और ज़्यादा गदगद हो गया कि मालिक ने अपने आदमियों को भेजा है मेरे स्वागत के लिए। उस वेटर ने उससे खाने के बारे में पूछा कि आपको क्या खाना है। चूँकि वो वहाँ की भाषा समझता नहीं था और वहाँ के लोग इसकी भाषा को नहीं समझते थे, तो वो जो बता रहा था वेटर नहीं समझ रहा था, वेटर जो बोल रहा था वो ये नहीं समझ पा रहा था। तब वेटर ने जो सिंपल खाना था वो ला करके रख दिया। ये बड़ा प्रसन्न हुआ कि आते ही साथ मेरा इस देश में कितना भव्य स्वागत हुआ है। खाना खा लेने के पश्चात में जब वेटर आया तो उसने पैसे की बात की, तो ये झुक झुक करके उसको धन्यवाद देने लगा। वेटर पैसा मांग रहा है लेकिन ये सोच रहा है कि मेरा ये सम्मान कर रहा है। वो इसको पकड़ करके अपने मालिक के पास ले गया। जब वो उसके पास में पहुंचा तो वो उसको जा कर के धन्यवाद देना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि दोनों एक दूसरे की भाषा समझ नहीं रहे थे। तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा थक हार गया, उस होटल का मालिक। तो उसने जो है उसको ऊपर केस किया। जब उसे कोर्ट में ले जाया गया तो कोर्ट में जो जज बैठा हुआ था, वो कोर्ट भी बड़ा भव्य था, राजा महाराजाओं से कम नहीं था। वो वहाँ जाकर के और गदगद हो गया कि मेरा यहाँ पर कितना सम्मान किया जा रहा है, कि राजा ने मुझे यहाँ पर सम्मान देने के लिए बुलाया है, कितना अच्छा देश है। उस जज ने उससे बहुत कुछ पूछा लेकिन वो भाषा समझता नहीं था। तब जज ने मन में विचार किया कि शायद ये व्यक्ति या तो धूर्त है या हमें बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन इसके लिए दंड देना बहुत आवश्यक है। तो उन्होंने दंड दिया कि इसकी तख्ती पर, इसके गले में एक तख्ती टांग दी जाए और उसमें लिख दिया जाए धूर्त, और इसको गधे पर बिठाल करके पूरे शहर में घुमाया जाए। अब जैसी गधा बुलाया गया और उसके ऊपर तख्ती टांगी गई,
वो और ज़्यादा प्रसन्न हुआ कि बड़ा गजब का देश है भाई, मेरा इतना सम्मान हो रहा है जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। और हद तो तब होगी कि मतलब इन लोगों ने कैसे पता कर लिया कि मैं गधे पर बैठता हूँ। क्यों, गरीब व्यक्ति था, उसके घर में भी गधा था, वो गधी पे बैठकर आया जाया करता था। तो उसको और बड़ा आश्चर्य हुआ कि इन लोगों ने मेरे बारे में सब कुछ पता कर लिया कि मुझे गधे पे बैठना अच्छा लगता है। अब गधे पर बैठा, पूरे शहर में उसको घुमाया जा रहा था, लोग हंस रहे थे, बाजे बजा रहे थे, लोग उसके साथ साथ में जा रहे थे। उसके मन में विचार आया कि मेरा इतना भव्य स्वागत हो रहा है, अब मैं गांव में जाकर के यदि किसी को बताऊंगा भी तो कोई इस चीज़ को मानेगा कैसे। काश कोई गांव का एक आध आदमी भी होता जो इसका गवाही देता कि हाँ, हमारे गांव के इस व्यक्ति का वहाँ पर बहुत बड़ा सम्मान हुआ था। तभी उसने अचानक देखा कि एक व्यक्ति उसके गांव का वहाँ पर खड़ा हुआ था। वो करीब कुछ 20 साल पहले वहाँ पर आ गया था। वो वहाँ की भाषा समझता था। तो इसने बोला कि आ भैया, तू देख और अपने गांव में बताना कि मेरा यहाँ पर कितना बड़ा सम्मान हो रहा है। उस व्यक्ति ने देखा कि इसको कुछ पता नहीं है कि इसको यहाँ पर अपमानित किया जा रहा है, इसको दंडित किया जा रहा है, लेकिन ये गधा सोच रहा है कि मेरा सम्मान हो रहा है। तो वो जो है भीड़ में छुप गया कि ऐसा ना हो कि लोग समझ जाएं कि ये भी उसी गांव का आदमी और मैं किसी मुसीबत में पड़ जाऊं। तो उस व्यक्ति के मन में विचार आया कि हद होगी भाई ईर्ष्या की। बताओ, ये व्यक्ति मेरे से मिलने की बजाय ईर्ष्या बस बोले ये जो है यहाँ से चला गया। तो मित्रों, ये हम सबकी कहानी है। हम जब तक भाषा को समझते हैं तो उस भाषा में दी हुई गालियों को हम अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं। आप यदि ऐसे किसी जगह गए, ऐसे किसी राज्य में गए, जैसे आप गुजरात में चले गए, आपको गुजराती नहीं आती, या आप बंगाल चले गए, बंगाली नहीं आती, या आप साउथ चले गए, आपको साउथ की भाषा नहीं आती। अब उन भाषाओं में यदि आपको कोई प्रेम करता है या गाली देता है तो आपको समझ में नहीं आएगी। यदि वो गाली भी दे रहा है तो उसको आप अपने अंदर नहीं बिठालते, क्योंकि आपको पता ही नहीं उसने क्या बोला आपको। लेकिन जिस भाषा में आप समझते हो और उस भाषा में यदि कोई चीज़ आपको बोली जाती है तो उसको आप अपने अंदर दबा करके रख लेते हैं। 20 साल पहले किस व्यक्ति ने हमें गाली दी थी, किस व्यक्ति ने हमें झापड़ मारा था, ये सब चीज़ें हमें याद रहती हैं। हम वहीं पर अपनी गांठ बांध करके बैठे रहते हैं। उन चीज़ों से हम कभी मुक्त नहीं होना चाहते। तो जब हम साधना करते हैं तो वो चीज़ें याद आती हैं, शक्तियाँ हमें बताती हैं कि आप यहाँ पर रुके हुए हैं, इसको छोड़ें। लेकिन हम उसको और ज़्यादा पकड़ते हैं और ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। साधना करते समय हमें यदि कोई चीज़ याद आ जाती है कि फला समय पे इतने साल पहले किसी व्यक्ति ने हमें गाली दी थी, तो उसी समय हम क्रोध से भर जाते हैं, फिर हमारा साधना में मन नहीं लगता है। तो जब तक आप अपने अंदर के कूड़े करकटों को आप निकाल करके बाहर नहीं फेंकेंगे तब तक वो बात बनेगी नहीं। आप जब तक ये सोच के चलेंगे कि किसने क्या बोला हमें पता नहीं, जैसा कि उस व्यक्ति को भाषा नहीं मालूम थी, तो इसी प्रकार से आप जब तक इन चीज़ों से अज्ञान नहीं बनेंगे तब तक आप उस चीज़ को पकड़ते हुए चले जाएंगे। और आपके अंदर इतना ज़्यादा कूड़ा करकट भरा हुआ है कि ईश्वर को बैठने के लिए वहाँ पर जगह ही नहीं है। तो जब तक आप उसको बाहर नहीं निकालेंगे तब तक ईश्वर वहाँ पर आएगा कैसे, क्योंकि ईश्वर कहीं बाहर तो है नहीं, वह सिर्फ आपके अंदर है। तो जिस व्यक्ति ने आज में जीना सीख लिया, जो व्यक्ति सिर्फ आज में जीता है, जो बीत गया वो वापस नहीं आ सकता। आज से 20 साल पहले यदि आपको किसी ने गाली दी थी तो वो वापस नहीं आ सकती, उसको आपको भूलना पड़ेगा। जो व्यक्ति आज में जीना सीख जाता है वो ईश्वर को पा लेता है। जब आप आज में जिएंगे, जो बीत गया उसे आप याद ना करें, जो आने वाला उसके बारे में आपको पता नहीं कि क्या आने वाला है, कल क्या होगा ये आपको पता नहीं, लेकिन आज तो है आपके पास में। तो आज को आप मधुर क्यों नहीं बनाते हैं? यदि आप उदास होते हैं तो आपको चंद्रमा भी उदास दिखाई देता है, कोई भी फोटो देखेंगे तो वो भी आपको उदास दिखाई देती है। लेकिन जो व्यक्ति प्रफुल्लित है, जो अपनी प्रेमिका के साथ बैठा हुआ है, जिसकी नई नई शादी हुई है, पहली रात्रि में वो चंद्रमा को यदि अपनी पत्नी के साथ में देख रहा है तो चांद उसको मुस्कुराते हुए दिखाई देता है। उसको हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान दिखाई देती है, क्योंकि वो खुशियों से भरा हुआ है। तो जो व्यक्ति दुखों से भरा रहता है उसको हर चीज़ में दुख दिखाई देता है, उसको व्यक्ति भी दुखी दिखाई देते, उसको ऐसा लगता है कि सारा संसार दुखी है।
तो सुख में जीना सीखें, आज में जीना सीखें। जिस दिन हमने आज में जीना सीख लिया और हमारे अंदर के हमने कसाय कल्मशों को दूर कर दिया, उस दिन मित्रों निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होगा और ऐसा फलित होगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। आपको सारी चीज़ें प्राप्त होंगी जो इस मंत्र के द्वारा प्राप्त होती। आयु प्राणाम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम, ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, बशर्ते कि आप अपने मन को खाली करें। जब तक आप अपने मन को खाली नहीं करेंगे तब तक आप माँ गायत्री के समीप नहीं बैठ पाएंगे। यदि आपको उनके समीप बैठना है तो आपको आज में जीना सीखना पड़ेगा, वर्तमान में आपको जीना सीखना पड़ेगा। भूत और भविष्य की आपको चिंता नहीं करना चाहिए। जो बीत गया है उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता। जो आने वाला उसके बारे में आपको पता नहीं, तो फिर उसके बारे में क्या सोचना। तो मित्रों, जिस व्यक्ति ने वर्तमान में जीना सीख लिया और अपनी पिछली ज़िंदगी की किसी भी चीज़ को वो यदि याद नहीं रखता है तो फिर निश्चित रूप से वो साधना में बहुत ऊपर जा सकता है और वो निश्चित रूप से गायत्री मंत्र उससे फलित होगा। माँ गायत्री का साक्षात्कार होगा, पूज्य गुरुदेव का सानिध्य मिलेगा। इसमें किसी प्रकार की कोई भी दो राय नहीं है। मित्रों, यदि आप लोगों को हमारे विचार अच्छे लगते हैं और आप हमारे विचारों को आप आत्मसात करते हैं तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों को शेयर ज़रूर किया करें ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं और आपको लगता है कि इस चैनल के माध्यम से हम बहुत कुछ चीज़ें प्राप्त कर सकते, लाभ ले सकते, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको नित्य हमारे आने वाले वीडियो आपके पास तक पहुंच सकें। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। आज की बात समाप्त। नमस्कार, ओम शांति।